गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम खुशी राठौर और मैं यूट्यूब के हमारे चैनल आईक्यूमेंटर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की तारीख है दोस्तों 7 फरवरी 2021 और मैं आप लोगों के सामने लेकर आ रही हूँ आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंट अफेयर्स के और उसके साथ साथ स्टैटिक्स के। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, आपको हमारे चैनल आईक्यूमेंटर पर करेंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक्स के दोनों साथ में देखने को मिलेगा, जो कि हमारे होने वाले एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो हमारे वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करें। चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए बढ़ते हैं अपने आज के करंट अफेयर्स के सेशन की ओर। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, दुनिया के पहले हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट किस कंपनी द्वारा बनाए जा रहे हैं? तो हमारे पास दोस्तों चार ऑप्शन है, HAL, स्पेस एक्स, DRDO, इसरो। तो इसमें से सही आंसर है दोस्तों HAL। जी हाँ दोस्तों, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड देश के सैन्य हड़ताल क्षमताओं को मजबूत करने के लिए एक स्टार्टअप कंपनी के साथ मिलकर अत्याधुनिक हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट विकसित कर रहा है दोस्तों। यह दुनिया में इस तरीके का पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जो विकसित किया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों बात करें अगर हम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की, तो इसकी स्थापना 1940 को की गई थी। इसके जो संस्थापक हैं वो वालचंद हीरालाल है दोस्तों, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलोर में है। इस टाइम पे HAL के जो मालिक है दोस्तों वो भारत सरकार है। दोस्तों ये आज का हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरीके के क्वेश्चन हमारे कम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, क्योंकि शायद ये क्वेश्चन आपको हमारे कम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखने को मिलेगा। तो बात करें दोस्तों अगर हम अपने अगले क्वेश्चन की, तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कौन सी कंपनी भारत में घरेलू भुगतान सेवाएं बंद करने जा रही है? इसमें भी दोस्तों हमारे पास चार ऑप्शन क्या है, गूगल पे, फोन पे, पेपल, एयरटेल पे। तो इसका सही आंसर है दोस्तों पेपल। जी हाँ दोस्तों, पेपल कंपनी जो कि भारत में घरेलू भुगतान सेवाएं बंद करने जा रही है। कैलिफोर्निया स्थित वैश्विक डिजिटल भुगतान मंच पेपल ने घोषणा कर दी है दोस्तों कि कंपनी ने भारत में अपनी घरेलू भुगतान सेवाओं को 1 अप्रैल सन 2021 से प्रभावी रूप से बंद करने का निर्णय कर लिया है। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें हम पेपल की, तो इसकी स्थापना दिसंबर 1998 में कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका में की गई थी दोस्तों। इस टाइम पे पेपल के जो CEO हैं वो डैन स्टुलमैन है। बात करें दोस्तों अगर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कौन सा देश दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप बनाएगा? तो इसका सही आंसर है दोस्तों डेनमार्क। जी हाँ दोस्तों, डेनमार्क देश जो है वो दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप बनाएगा। तो दोस्तों ये भी आज का हमारा इंपॉर्टेंट सिनेरियो है। आप लोग इस क्वेश्चन को भी स्टार कर लीजिए, क्योंकि इस क्वेश्चन के भी आने के पूरे चांसेस है हमारे एग्जाम्स में। तो दोस्तों डेनमार्क सरकार ने उत्तरी सागर में दुनिया के पहले ऊर्जा द्वीप के निर्माण के लिए एक परियोजना को मंजूरी दी है, जो यूरोपीय देशों में 3 मिलियन घरों की बिजली आवश्यकताओं को पूरा करेगा। बात करें दोस्तों कि डेनमार्क की, तो इसकी राजधानी जो है वो कोपेनहेगन है, वहाँ की करेंसी जो है डेनिश क्रोन है, और डेनमार्क के प्रधानमंत्री जो है दोस्तों वो आंद्रेस फाग रासमुसेन है। बात करें दोस्तों अगर हम अपने अगले क्वेश्चन की, तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया स्विच दिल्ली अभियान किसने शुरू किया है दोस्तों, किसने चलाया है? तो इसको अरविंद केजरीवाल ने चलाया है। जी हाँ दोस्तों, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए स्विच दिल्ली अभियान शुरू किया गया है। इससे प्रदूषण में कमी आएगी। बात करें दोस्तों अगर हम दिल्ली के स्टैटिक्स की, तो दिल्ली की जो राजधानी है वो नई दिल्ली है। वहाँ के मुख्यमंत्री जो है अरविंद केजरीवाल हैं। वहाँ के उपराज्य जो है दोस्तों इस टाइम पे अनिल बैजल हैं। इसके अलावा दोस्तों दिल्ली में लोकसभा सीटों की संख्या 7 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 3 है, विधानसभा सीटों की संख्या 70 है। इसके अलावा दोस्तों दिल्ली सरकार ने बैटरी से चलने वाले वाहनों को रोड टैक्स में छूट दी है। इसके साथ साथ दिल्ली सरकार ने ई-सब्सिडी के लिए वेब पोर्टल भी लॉन्च किया है, और भारतीय सेना का द्विवार्षिक कमांडर सम्मेलन दिल्ली में शुरू किया गया है। और महाराष्ट्र के बाद दिल्ली ने खुली बीड़ी और सिगरेट की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है दोस्तों। इसके अलावा कोविड-19 के बीच दिल्ली ने घर घर जाकर सर्वे करने का भी फैसला किया है, और मास्क न लगाने पर दिल्ली में 2000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा दोस्तों। इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर भी दिल्ली में 2000 रुपए का जुर्माना लगेगा। और दिल्ली में मास्क बैंक का भी उद्घाटन किया गया है दोस्तों, और दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन फोरम भी शुरू किया है। इसके अलावा दिल्ली ने तमिल अकादमी की भी स्थापना की है दोस्तों।
तो बात करें दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन की, तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अक्षय ऊर्जा के लिए भारत ने किस देश से हाथ मिलाया है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बहरीन। दोस्तों हम आपको बता दें ये हमारा इंटरनेशनल रिलेशनशिप से रिलेटेड क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन आपको हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में 110% देखने को मिलता है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को भी नोट कर लीजिए, स्टार कर लीजिए, क्योंकि जो इंटरनेशनल रिलेशनशिप है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन आपको 110% उसमें देखने को मिलेगा। तो अक्षय ऊर्जा के लिए क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में दोस्तों पहली बार भारत बहरीन संयुक्त कार्य समूह की बैठक 4 फरवरी 2021 को एक वर्चुअल प्रारूप में हुई थी। बात करें दोस्तों अगर बहरीन की, तो बहरीन की जो राजधानी है मनामा है, वहाँ की करेंसी बहरीन दिनार है, और वहाँ के जो राजा हैं दोस्तों वो हमद बिन ईशा अल खलीफा हैं। बात करें दोस्तों अगर हम अपने अगले क्वेश्चन की, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फिट फर्स्ट बचत खाता योजना किस बैंक ने शुरू की है दोस्तों। तो फिट फर्स्ट बचत खाता जो है वो फेडरल बैंक ने शुरू की है। इसके अलावा दोस्तों फेडरल बैंक ने 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए एक विशेष बचत खाता योजना फिट फर्स्ट शुरू किया है दोस्तों, और खाता बच्चों को स्वस्थ बचत और खर्च करने की आदतें विकसित करने में मदद करता है। बात करें दोस्तों अगर फेडरल बैंक की, तो इसकी स्थापना 1931 को की गई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है दोस्तों अलुवा केरल में है। इसके जो CEO हैं इस टाइम पे वो श्याम श्रीनिवास हैं। बात करें दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, किसने शहरी सहकारी बैंक समिति का गठन किया है दोस्तों। तो RBI ने शहरी सहकारी बैंक समिति का गठन किया है। बात करें दोस्तों अगर RBI के स्टैटिक जीके की, तो RBI का फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई महाराष्ट्र में है, और इसकी स्थापना दोस्तों 1 अप्रैल सन 1935 को की गई थी, और RBI का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया था। दोस्तों RBI से रिलेटेड हमेशा से हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जैसे RBI का फुल फॉर्म, इसका हेडक्वार्टर, इसकी स्थापना, और मेन दोस्तों RBI का राष्ट्रीयकरण। ये आपको कई बार हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आपको ये क्वेश्चन हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आगे भी देखने को मिल सकता है दोस्तों। तो आप लोग इन तीनों चारों पॉइंट को नोट कर लीजिए। इसके अलावा दोस्तों RBI के जो गवर्नर है वो शक्तिकांत दास है, और वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2020 का आयोजन जो है वो RBI ने किया है, और RBI ने मनी ऐप भी लॉन्च किया है दोस्तों। जो देख नहीं सकते उनके लिए डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए ट्विटर अभियान का भी शुभारंभ किया है दोस्तों RBI ने, और पॉजिटिव पे सिस्टम RBI लॉन्च करेगा। इसके अलावा दोस्तों ट्विटर पर 1 मिलियन फॉलोअर्स के साथ दुनिया का पहला केंद्रीय बैंक बन गया है RBI। बात करें दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, किस कंपनी ने पहला कार्बन न्यूट्रल ऑयल प्राप्त किया है दोस्तों। इसका सही आंसर है रिलायंस। जी हाँ दोस्तों, रिलायंस कंपनी ने अपना पहला कार्बन न्यूट्रल ऑयल प्राप्त किया है। ये क्वेश्चन दोस्तों आज का हमारा इंपॉर्टेंट सिनारियो है, आप लोग इस क्वेश्चन को भी नोट कर लीजिए। बात करें दोस्तों अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज की, तो स्टैटिक जीके की, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज की स्थापना जो है 1973 में की गई थी। इसके संस्थापक जो है वो धीरू भाई अंबानी है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई महाराष्ट्र में है, और इसके जो CEO है दोस्तों वो मुकेश अंबानी है। बात करें दोस्तों हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हाल ही में किस राज्य ने 16.43 लाख किसानों के कृषि ऋण माफ करने की घोषणा की है। इसका सही आंसर है दोस्तों तमिलनाडु। जी हाँ दोस्तों, तमिलनाडु राज्य ने 16.43 लाख किसानों के कृषि ऋण को माफ करने की घोषणा कर दी है। बात करें दोस्तों अगर तमिलनाडु के स्टैटिक जीके के, तो तमिलनाडु की जो राजधानी वो चेन्नई है, और तमिलनाडु के जो CM है दोस्तों इस टाइम पे वो EK निवासमी है, और वहाँ के राज्यपाल दोस्तों जो हैं वो बनवारी लाल पुरोहित हैं। इसके अलावा तमिलनाडु में लोकसभा सीटों की संख्या 39 है दोस्तों, राज्यसभा सीटों की संख्या 18 है, और विधानसभा सीटों की संख्या दोस्तों 235 है। इसके अलावा तमिलनाडु में जो जनजाति है वहाँ पे बडगा, टोटकोटा, कोटा, टोंडा वहाँ की जनजातियाँ हैं दोस्तों, और जो शास्त्रीय नृत्य है वहाँ का भारतनाट्यम है। इसके अलावा दोस्तों तमिलनाडु का मीनाक्षी और बृहदेश्वर जो है वहाँ का प्रमुख मंदिर है। इसके अलावा दोस्तों तमिलनाडु में अन्नामलाई वन्यजीव अभ्यारण्य, मृदुमलाई वन्यजीव अभ्यारण्य, वेदाथंगल पक्षी अभ्यारण्य, मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान, गुंडी राष्ट्रीय उद्यान, और गल्फ ऑफ मन्नार राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। दोस्तों हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में नेशनल पार्क, वन्यजीव अभ्यारण्य,
इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमेशा से पूछे जाते रहे हैं, तो इसीलिए आप लोग इस पॉइंट को भी नोट कर लीजिए, जो कि तमिलनाडु में स्थित वो वन्यजीव अभ्यारण्य है, उद्यान है, नेशनल पार्क है, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आपको 100% हमारे कम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। तो हो सकता है दोस्तों तमिलनाडु से रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिल जाए वहाँ पे, कि तमिलनाडु में कौन सा अभ्यारण्य स्थित है, कहाँ कौन सा उद्यान स्थित है। तो इसीलिए आप लोग इस क्वेश्चन को भी नोट कर लीजिए, ताकि जो हमारे कम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन आए वो आप लोगों से एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं। इसके अलावा दोस्तों तमिलनाडु में स्मार्ट बैंक बोर्ड योजना की भी शुरुआत की गई है, और युवा अधिवक्ता कल्याण कोष का शुभारंभ भी तमिलनाडु में किया गया है। तमिलनाडु सरकार ने ई वाहनों पर 100% कर में छूट दी है दोस्तों, और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने 3 मोबाइल अम्मा कैंटीन की शुरुआत की है, और तमिलनाडु ने राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया है, और राज्य सरकार ने ईसाइयों को दिए जाने वाले अनुदान को 20,000 से बढ़ाकर दोस्तों 37,000 कर दिया है। इसके अलावा दोस्तों तमिलनाडु सरकार ने कुछ शर्तों के साथ राज्य में जल्लीकट्टू कार्यक्रमों के आयोजन की इजाज़त दे दी है। इसके अलावा माइलादुतुरई तमिलनाडु का 38वां जिला बन गया है। इसके अलावा दोस्तों तमिलनाडु सरकार ने छात्रों को 2 GB डेटा फ्री देने की भी घोषणा की है। तो बात करें दोस्तों अगर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यस मैन द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ राणा कपूर नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों पवन सिलाल। जी हाँ दोस्तों, यस मैन द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ राणा कपूर के लेखक जो हैं वो पवन सिलाल हैं। दोस्तों आपको हमारे कम्पिटिटिव एग्जाम्स में बुक्स, राइटर्स, ऑथर से रिलेटेड क्वेश्चंस हमेशा से देखने को मिले हैं, तो इसीलिए आप लोग इस क्वेश्चन को भी नोट कर लीजिए। हो सकता है हमारे जो अपकमिंग एग्जाम्स हैं उनसे उसमें ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए, तो आप लोग इस क्वेश्चन को भी स्टार कर लीजिए, रट लीजिए। ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के भी आने के पूरे चांसेस हैं हम लोगों के कम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो बात करें दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की, तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, किस देश ने 4 फरवरी को अपना 73वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है दोस्तों। तो श्रीलंका ने 4 फरवरी को अपना 73वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है। बात करें दोस्तों अगर श्रीलंका के स्टैटिक जीके की, तो श्रीलंका की जो राजधानी है श्री जयवर्धनपुरा कोट्टे है, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है दोस्तों, और वहाँ के श्रीलंका की कमर्शियल कैपिटल जो है वो कोलंबो है, और श्रीलंका का जो करेंसी है वो श्रीलंकाई रुपया है, और वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं गोताबाया राजपक्षे हैं, और प्रधानमंत्री जो है महिंद्रा राजपक्षे हैं। इसके अलावा दोस्तों श्रीलंका के पहली प्रधानमंत्री और विश्व के पहली महिला प्रधानमंत्री जो हैं श्री मावो भंडारके हैं। इसके अलावा पाक जल संधि द्वारा भारत और श्रीलंका अलग होती है। इसके अलावा दोस्तों श्रीलंका का पुराना नाम जो है वो सिलोन था, सन 1972 में इसका नाम बदल दिया गया है। दोस्तों ये हमारा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है श्रीलंका से रिलेटेड। हो सकता है ये क्वेश्चन आपको हमारे कम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखने को मिले, तो आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए दोस्तों। इसके अलावा भारत और श्रीलंका देश के बीच समुद्री अभ्यास स्लिनेक्स 20 के 8वें संस्करण का आयोजन हुआ है, और श्रीलंका में ICICI बैंक ने अपना परिचालन बंद कर दिया है, और 2021 के क्रिकेट एशिया कप की मेजबानी जो है वो श्रीलंका करेगा। बात करें दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, किस राज्य ने छात्रों को किताबों का पैसा देने की घोषणा की है। तो दोस्तों उत्तराखंड राज्य ने छात्रों को किताबों का पैसा देने की घोषणा कर दी है। ये क्वेश्चन भी आज का दोस्तों हमारा इंपॉर्टेंट सिनेरियो है, आप लोग इस क्वेश्चन को भी नोट कर लीजिए। तो बात करें दोस्तों अगर उत्तराखंड के स्टैटिक जीके की, तो उत्तराखंड की जो स्थापना है वो 9 नवंबर सन 2000 को की गई थी। उत्तराखंड की राजधानी जो है देहरादून है, और ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण है, और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जो है वो त्रिवेंद्र सिंह रावत है, जो कि बीजेपी से हैं, और इस टाइम पर राज्यपाल जो है उत्तराखंड के वो बेबी रानी मौर्य है। इसके अलावा दोस्तों उत्तराखंड में लोकसभा सीटों की संख्या 5 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 3 है, और विधानसभा सीटों की संख्या 70 है। इसके अलावा उत्तराखंड में प्रमुख भाषाएं जो गढ़वाली, कुमायूनी, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी वहाँ की प्रमुख भाषा है, और उत्तराखंड का प्रमुख नृत्य जो है वो गढ़वाली, कुमायूं, कजरी, झोरा, रासलीला वहाँ के प्रमुख नृत्य हैं दोस्तों। और उत्तराखंड की प्रमुख नदियाँ जो हैं गंगा, सरयू, अलकनंदा, भगीरथी, धौली गंगा, रामगंगा, आसन बैराज वहाँ की प्रमुख नदियां हैं। इसके अलावा दोस्तों उत्तराखंड में स्थित वन व राष्ट्रीय उद्यान जो है गंगोत्री नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, जिम कार्बेट नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड के नैनीताल में स्थित है दोस्तों, और फूलों के घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो कि उत्तराखंड के चमोली में स्थित है, और नन्दा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है दोस्तों।
जिसे 1988 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। तो दोस्तों उत्तराखंड में स्थित नेशनल पार्क व राष्ट्रीय उद्यान को भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों देश के सबसे लंबे मोटरेबल सिंगल लेन पुल का उद्घाटन जो है वो उत्तराखंड में किया गया है। और उत्तराखंड के सभी राजकीय महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में वाईफाई सेवा लॉन्च की गई है दोस्तों। इसके अलावा उत्तराखंड के पौड़ी जिले में प्रथम नायार घाटी एडवेंचर के फेस्टिवल का भी उद्घाटन किया गया है दोस्तों। और अशोक कुमार को उत्तराखंड का नया डीजीपी नियुक्त किया गया है। इसके अलावा दोस्तों भारत का मास गार्डन नैनीताल में स्थापित किया गया है। और उत्तराखंड के सूर्यधार झील का लोकार्पण भी उत्तराखंड ने किया है दोस्तों। इसके अलावा 5 स्टार विलेज पोस्टल योजना भी वहाँ पे शुरू की गई है। इसके अलावा दोस्तों उत्तराखंड में महिला स्वयं सहायता समूहों को 50,000 रुपये देने की भी घोषणा की गई है। और मनरेगा में उत्तराखंड के मनरेगा में दोस्तों वहाँ के कार्य दिनों को 100 दिन से बढ़ाकर 150 दिन कर दिया गया है। बात करें दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, किस राज्य सरकार ने भिखारियों के पुनर्वास योजना शुरू की है दोस्तों। तो भिखारियों के लिए राजस्थान ने पुनर्वास योजना शुरू की है। बात करें दोस्तों अगर राजस्थान के स्टैटिक जीके की, तो राजस्थान की जो राजधानी है जयपुर है। भारत का सबसे बड़ा राज्य दोस्तों जो है वो राजस्थान है। इसके अलावा वहाँ राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत है, गवर्नर कलराज मिश्र हैं। और राजस्थान में लोकसभा सीटों की संख्या 25 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 10 है, विधानसभा सीटों की संख्या दोस्तों 200 है। इसके अलावा राजस्थान में लोक नृत्य जो है वो घूमर कालबेलिया है। और राजस्थान का प्रमुख झील जो है सांभर, डीडवाना, फतेह सागर है। इसके अलावा दोस्तों राजस्थान में जो जनजातियां हैं मीरा, सहरिया, सांसी, गरासिया, भील, बांजरा, कोली वहाँ की जनजातियां हैं। इसके अलावा केवला देवी, रणथंभौर, सरिस्का, मरुस्थलीय, मुकिंद्रिका हिल्स, घना पक्षी माउंट आबू वन्य जीव अभ्यारण्य जो कि राजस्थान में स्थित है। इसके अलावा दोस्तों राजस्थान ने शिक्षा विभाग ने इस्माइल के दूसरे संस्करण को शुरू करने की भी घोषणा कर दी है। इसके साथ साथ दोस्तों प्रधानमंत्री ने राजस्थान में स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण भी किया है। और राजस्थान के मंत्री भंवर लाल मेघवाल का निधन हो गया है। और राजस्थान में बाल अधिकार सप्ताह दिवस भी मनाया गया है। इसके अलावा दोस्तों राजस्थान में आर्गन डोनर मेमोरियल का उद्घाटन भी किया गया है। और डीवी गुप्ता को राजस्थान का नया चुनाव आयुक्त घोषित किया गया है दोस्तों। और वन स्टॉप शॉप सुविधा की शुरुआत भी राजस्थान में की गई है। इसके अलावा दोस्तों राजस्थान में 18 राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों राजस्थान सरकार ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 3 करोड़ रुपए देने की भी घोषणा की है। बात करें दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हाल ही में 5 लाख कोविड-19 टीकाकरण करने वाला पहला राज्य कौन बना है दोस्तों। तो हाल ही में 5 लाख कोविड-19 का टीकाकरण करने वाला पहला राज्य जो है वो उत्तर प्रदेश बन गया है। ये क्वेश्चन भी दोस्तों आज का हमारा इंपॉर्टेंट सिनेरियो है, आप लोग इस क्वेश्चन को भी नोट कर लीजिए। बात करें दोस्तों अगर उत्तर प्रदेश के स्टैटिक जीके की, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं, वहाँ के मुख्यमंत्री जो है योगी आदित्यनाथ है। इसके अलावा दोस्तों उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीट की संख्या 80, राज्यसभा सीट की संख्या 31 और विधानसभा सीट की संख्या 403 है। इसके अलावा दोस्तों उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। इसके अलावा दोस्तों शिपिंग मंत्रालय ने सरयू नदी पर रामायण क्रूज सेवा भी शुरू की है। और उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में मानसरोवर भवन का उद्घाटन भी किया गया है। इसके अलावा दोस्तों उत्तर प्रदेश ने अपने हर जिले में मेडिकल कॉलेज स्थापना की योजना बनाई है। और उत्तर प्रदेश ने किसानों के लिए किसान कल्याण मिशन भी शुरू किया है। और इसके अलावा दोस्तों उत्तर प्रदेश ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए वरासत अभियान भी शुरू किया है। और यूपी सरकार ने गोरखपुर में 100 ग्राम पंचायतों को मॉडल गांव के रूप में विकसित करने का फैसला भी किया है दोस्तों। इसके अलावा उत्तर प्रदेश ने मेडिकल इंटर्नशिप का भत्ता 7,500 से बढ़ाकर 12,000 रुपये कर दिया है दोस्तों। इसके अलावा लखनऊ के नगर निगम ने थैला बैंक की भी शुरुआत की है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आरोग्य मेले का उद्घाटन भी किया है। और स्ट्रॉबेरी महोत्सव का उद्घाटन भी जो है वो उत्तर प्रदेश के झांसी में किया गया है। बात करें दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इसरो का पहला मानव रहित अंतरिक्ष मिशन कब लॉन्च किया जाएगा दोस्तों। तो इसरो का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन जो है वो सन 2021 में लॉन्च किया जाएगा। ये क्वेश्चन भी आज का हमारा
इम्पॉर्टेंट सिनेरियो है दोस्तों, क्योंकि जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं वो करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। ये हमारे कम्पिटिटिव एग्जाम से बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको हमेशा से हमारे कम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखने को मिलेगा। तो इसीलिए आप लोग इस क्वेश्चन को भी स्टार्ट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, क्योंकि इस क्वेश्चन के भी आने के पूरे चांसेस हैं हम लोगों के कम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो दोस्तों, केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण जी ने 1 फरवरी 2021 को अपने बजट भाषण में यह घोषणा की कि गगनयान के एक भाग के रूप में इसरो का पहला मानव रहित अंतरिक्ष मिशन जो है दिसंबर 2021 में लॉन्च किया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसके अलावा दोस्तों, आप लोग हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे हमारे द्वारा बताए गए जो क्वेश्चंस है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ पाना चाहते हैं, डेली स्टडी मटेरियल पाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप IQ मेंटर से ऐड होना पड़ेगा। और आपको हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप IQ मेंटर से ऐड होने के लिए दोस्तों, हमारे नंबर 7268009584 पर कैपिटल लेटर में ज्वाइन लिखकर मैसेज कीजिए, जिससे हम आपको हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप IQ मेंटर पर ऐड कर देंगे दोस्तों, जिसमें आपको डेली करंट अफेयर्स के PDF, डेली स्टडी मटेरियल और जो हमारे अपकमिंग एग्जाम्स है दोस्तों उनसे रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको तुरंत हमारे ग्रुप में मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, आप लोग हमें इंस्टाग्राम के पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। इसके लिए आपको इंस्टाग्राम के सर्च बॉक्स में जाना होगा, वहाँ पर IQ मेंटर लिख कर टाइप करना होगा दोस्तों, सर्च करना होगा, जिससे आप लोगों के सामने एक पेज ओपन हो जाएगा। तो वहाँ से आप लोग हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। तो हम आपसे कल मिलते हैं फिर से करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ।